आज हम हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत पंचमा पाठ है देशभक्त चंद्रशेखर अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। यह पाठ एक एकांकी के रूप में लगा हुआ पाठ है। एकांकी में कुछ दृश्य होते हैं, कुछ पात्र होते हैं जो आपस में संवाद करते हैं, आपस में बात करते हैं और उन्हीं पात्रों के संवादों के माध्यम से जो एकांकी की जो कथा होती है वह आगे बढ़ती है। हम एकांकी में जो घटनाएं घटती हैं, जो कथा उसमें छिपी होती है, उन संवादों के माध्यम से हम जान पाते हैं। तो नाटक एक बृहद रूप होता है और जो एकांकी होती है वो लघु रूप होता है। इसे हम रंगमंच पर अभिनय भी कर सकते हैं, अर्थात कुछ पात्र उन भूमिकाओं को निभा सकते हैं। तो इसमें दृश्य बताया जाता है, स्थान बताया जाता है। तो सबसे पहले स्थानम, इसमें देखो स्थानम है यानी स्थान कहाँ का है। वह स्थान है वाराणसी न्यायालय, यानी वाराणसी जिले का न्यायालय है, ठीक है। और न्यायाधीशस्य पीठे अर्थात न्यायाधीश के आसन पर, न्यायाधीश के मंच पर, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्धर्ष अर्थात एक प्रचंड, एक उद्दंड या ढीठ या जिद्दी पारसिक, ठीक है। पारसिकः यानी पारसी तिष्ठति, बैठा हुआ है, ठीक है। उस न्यायाधीश के सिंहासन पर एक दुर्धर्ष आकृति वाला जो पारसी है वो बैठा हुआ है। और आरक्षकाः यानी कि सैनिक चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम, उसके सामने, उस न्यायाधीश के सामने जो दुर्धर्ष है, आनयंती लाते हैं, यानी कि ये बंदी हैं उनके, तो चंद्रशेखर को उस न्यायाधीश के सामने लाते हैं। और जो न्यायालय है वो वाराणसी का न्यायालय है। अभियोगः प्रारभते, अभियोग कहते हैं मुकदमा को, किसी भी अपराधी के प्रति न्यायालय में मुकदमा चलता है तो मुकदमा प्रारंभ होता है, मुकदमा स्टार्ट होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग यानी कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गौरवर्ण के अर्थात गोरे रंग के 16 वर्षीय 16 वर्ष के किशोर, 16 वर्ष के किशोर हैं, अर्थात अभी वे युवा नहीं हैं, बालक ही हैं, ठीक है। आरक्षक कहता है श्रीमान, हे श्रीमान, कहता है श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। श्रीमान, यह चंद्रशेखर है। पहले परिचय दिया जाता है ना, तो परिचय दे रहा है कि श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, अर्थात इसने राजद्रोह किया है। गत दिने अनेन प्लस एव वृद्धि संधि, पिछले दिनों इसके द्वारा असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगी क्यों कह रहा है? उस समय महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। तो जो असहयोग आंदोलन से जो प्रेरित थे जो युवा भारत के, तो उन्हें वही बता रहा है कि इसके द्वारा असहयोगियों की सभा में, असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य अर्थात एक सिपाही के, एक आरक्षक के, उसका नाम है दुर्जय सिंहस्य, यानी दुर्जय सिंह के मस्तक पर, सप्तमी विभक्ति एकवचन, मस्तक पर प्रस्तर खंडेन यानी पत्थर के खंड, एक खंड से, टुकड़े से, प्रहार किया। इसने एक पत्थर के टुकड़े से, एक पाषाण खंड से इसने सैनिक दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। येन दुर्जय सिंह, जिसके द्वारा दुर्जय सिंह आहत हो गया, घायल हो गया। पत्थर सिर पर लगेगा तो घायल तो होगा ही,
तो उनको पकड़ लिया गया था। तो वही जेल में पकड़कर उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया है चंद्रशेखर को। तो न्यायाधीश कहता है तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, अर्थात वह न्यायाधीश उस बालक को, जो चंद्रशेखर हैं, उनको बड़े ही आश्चर्य भरी दृष्टि से देखता है। कहता है रे बालक, हे बालक, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर जवाब देते हैं आजादः स्थिरी भूय, अर्थात दृढ़तापूर्वक होकर वे जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं आजाद। न्यायाधीश फिर पूछता है तव पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम? तव, ठीक है, ये युष्मद जो सर्वनाम है, त्वम का रूप चलता है, त्वम युवाम युवम, उसका ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना, ठीक है। तो तव पितु, तुम्हारे पिता, नाम किम, नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर जवाब देते हैं स्वतंत्र यानी आजाद। तुम्हारे पिता क्या नाम है? स्वतंत्र। न्यायाधीश कहता है त्वम कुत्र निवसति, तुम कहाँ निवास करते हो, यानी तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तब गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ स्थित है, कहाँ है? चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एव मम गृहम, यानी कारागार ही मेरा घर है, यानी जेल खाना ही मेरा, कारागार कहते हैं जेल खाना को, ठीक है। तो कारागार ही, जेल खाना ही मेरा घर है, मेरा गृह है। न्यायाधीश स्वगतम, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से सोचता है अपने अंदर क्या सोचता है? कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रता यही अयम, यानी कि किस प्रकार यह स्वतंत्रता के लिए प्रमत्त है, अर्थात पागल है, मतवाला है, कितना प्रमादी है, कितना प्रमाद है इसके अंदर, कितना ये प्रमत्त है, अर्थात कितना मतवाला है, स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। प्रकाशम, प्रत्यक्ष रूप से कहता है। प्रकाशम मतलब अब वो अपने मुख से बोल रहा है, क्या कहता है? कहता है अतीव दृष्टा उद्दंडश्च अयम, उद्दंडश्च अयम, ठीक है, उद्दंडः च अयम, इनमें 3 शब्द है। नवयुवक कहता है कि प्रकाशम यानी प्रत्यक्ष रूप से कहता है कि अत्यंत धृष्ट यानी कि दुष्ट, उद्दंड यह नवयुवक, अर्थात यह नवयुवक अत्यंत उद्दंड है, अत्यंत धृष्ट है, अर्थात दुष्ट है, अविनीत है। अहम इमम, मैं इसे 15 कसाघातान, ठीक है, इसे मैं 5 यानी 5 10 में 10, 5 10 कितने होते? 15, तो मैं इसे 15 कोड़े, कसाघातान कोड़े, दंडयाम यानी कि कोड़े का दंड देता हूँ, सजा देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता न अस्ति चिंता, यानी कि कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ये प्रथम दृश्य था। अब द्वितीयम दृश्यम, अर्थात दूसरा दृश्य अब उपस्थित होता है। तो वहाँ पे क्या दृश्य दिखाई देता है? ततः दृष्टिगोचरौ, इसके पश्चात दिखाई देते हैं ना, दोनों दिखाई देते हैं। भवतः कौपीनम, ठीक है, कौपीन मात्र अवशेष, यानी केवल लंगोटी मात्र अवशेष है। फलकेन, फलक से ना, एक फलक से, एक सतह से दृढ़ है, यानी कि बहुत ही मजबूती के साथ, बधे हुए चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देते हैं? कसा हस्तेन,
यानी कि कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडालेन, चांडाल के द्वारा अनुगम्य मानह, अर्थात चांडाल के द्वारा अनुगमन किया जा रहा है किसका? कारावास अधिकारी गंडा सिंह सिंहश्च। ठीक है, गंडा सिंह का अनुगमन करते हुए हाथ में कोड़ा लिए हुए वहाँ पर जो चांडाल है वह अनुगमन कर रहा है। तो गंडा सिंह कह रहे हैं चांडालम प्रति, चांडाल को लक्ष्य करते हुए कहते हैं दुर्मुख, कहते हैं दुर्मुख मम आदिशतु, मम आदेश सम कालम एव कसाघातः कर्तव्य। कहते हैं हे दुर्मुख, मेरे आदेश देते समय, अर्थात जब मैं आदेश दूंगा जिस समय, यानी आदेश के काल के बराबर समान तुम कसाघात, अर्थात तुम कोड़े मारना, कसाघात कर्तव्य, तुम कोड़े मारना, जैसे ही मैं आदेश दूंगा उसी समय तुम कोड़े मारना। चंद्रशेखरम प्रति, अब चंद्रशेखर को लक्ष्य करते हुए कहता है रे दुर्विनीत, हे दुर्विनीत, हे अशिष्ट युवक, लभस्व प्राप्त कर इदानीम अब, लभस्व प्राप्त कर इदानीम अब स्व अविनयस, यानी कि स्व अविनयस, अपनी अविनम्रता का फलम, अर्थात फल। कहता है कि हे दुर्विनीत, लो अब अपनी अविनम्रता का फल प्राप्त करो, कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो, करो राजद्रोह। दुर्मुखम कसाघातः एकः, ठीक है, दुर्मुख कसाघाता एक कोड़ा लगाओ, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम, दुर्मुख एक नहीं, दुर्मुख चंद्रशेखर को कसया कोड़े के द्वारा, कोड़े से ताड़यति पीटता है, यानी उसको एक कोड़ा लगाता है। उसने आदेश दिया गंडा सिंह ने कि एक कोड़ा मारो, तो उसने एक कोड़ा मारा। किसने मारा? चांडाल जो था दुर्मुख, उसने मारा। चंद्रशेखर कहते हैं जय तु भारतम, भारत माता की जय, एक कोड़ा लगता है, भारत माता की जय बोलते हैं। गंडा सिंह का था दुर्मुख द्वितीय कसाघात, अर्थात हे दुर्मुख तुम दूसरा कोड़ा लगाओ, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, यानी दोबारा मारता है, दुर्मुख दोबारा पीटता है कोड़े से। ताड़िता चंद्रशेखर, यानी कि कोड़े से पीटे जाने पर चंद्रशेखर पुनः बार बार कहते हैं भारतम जयतु, भारत माता की जय इति, ऐसा वदत, ऐसा वो नारा लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर आगे है एवं स 15 कसाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े लगाए जाते हैं दुर्मुख के द्वारा। यदा मतलब जब चंद्रशेखर कारागारात, पदी व्यक्ति एक वचन, कारागार से, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होकर वही बाहर आगच्छति आते हैं, तदैव, तदा प्लस एव, तब ही, तभी, सर्वे जना, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित, जेल के बाहर सभी लोग, तम, ठीक है, तम परितः वेष्टभ्यन्ति, उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। जेल से बाहर जैसे ही आते हैं सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है। एवं बालकः तस्य पादयोः, और उनके पैरों के पास पड़ते हैं, पतंती माने गिरते हैं, सभी उनके पैरों पर गिरते हैं। तम माला भी, और उनका मालाओं के द्वारा अभिनंदनती,
यानी कि अभिनंदन करते हैं च, और माल उनके पैरों पे पड़ते हैं और मालाओं के द्वारा उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियते, ये क्या कर रहे हो, भवत आप, भवत भी आप ये क्या कर रहे हो, कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्ता, अनन्य भक्त हैं। तस्या, और उसके शत्रुणाम, शत्रुओं कृते के लिए ना, और उसके शत्रुओं के लिए, तथा भारत माता के शत्रुओं दुश्मनों के लिए मदीयम, मदीया, मत इया, अर्थात मेरी ये, इमे मन ये, मेरी ये रक्त बिंदवः, रक्त की बूंदे, अग्निस्फुल्लिंगा ना, अग्निस्फुल्लिंगा यानी अग्नि की चिंगारियां भविष्यंति हो जाएंगी। मेरी ये रक्त की बूंदे भारत माता के शत्रुओं के लिए अग्नि की चिंगारियां हो जाएंगी, अर्थात उनको जला देंगी। मेरी ये बूंदे अग्नि के समान को जला देंगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। जयतु भारतम इति उच्चैः, भारत माता की जय का उच्चारण करते हुए, कथयंत करते हुए, कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सभी वहाँ से निकल जाते हैं, सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ जो रंगमंच का अभिनय है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एकांकी पूर्ण हुई।